हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि यहाँ पे √45 - 3√20 + 4√5 दिया है। इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। तुम्हें पता है √45 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 3 × 3 × 5 -3 एज इट इज। √20 को करोगे तो 2 × 2 × 5 + 4√5। ठीक है, तो इसमें से ये 3 एंड एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5 -3 × 2√5 + 4√5। अब इनको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 3√5 - 6√5 + 4√5। तुम्हें पता है इन सब के जो रूट नंबर्स है सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 3 - 6 इज -3 -3 + 4 इज 1, तो ये हो जाएगा सिंपली 1√5। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली √5। फिर आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे इन्होंने कहा √24/8। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें पता है 2 × 2 × 6 हो जाएगा ये अपॉन 8 प्लस 54 को भी सिंप्लीफाई करो, 9 6 54 होता है, तो 3 × 3 × 2 × 3 हो जाएगा ये। अब तुम्हें पता है इसमें से इनके पैर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, अपॉन 9 है, तो ये हो जाएगा 2√6/8 प्लस 3√6/9। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 2 4 8, 3 1 3 3 9। अब इनका तुम देख रहे हो कि √6/4 प्लस √6/3 है। ठीक है, अगर मैं √6 कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/4 प्लस 1/3। अब इनका एलसीएम लो तो ये आ जाएगा √6 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + 4/12 और ये आ जाएगा 7/12 √6। ये इसका फाइनल आंसर है। अब है थर्ड पार्ट में तुम देख रहे हो इनके रूट सेम नहीं है। ठीक है, ये 4th रूट है, ये 7th रूट है, तो हम इनको सिंप्लीफाई फिर कैसे करें? तो हम इसको लॉ यूज करेंगे। क्या मैं 4th रूट ऑफ 12 को 1/4 लिख सकती हूँ? यस। एंड सिमिलरली 6 को क्या लिख सकती हूँ? 1/7। ठीक है, अब तुम 12 को सिंप्लीफाई करो। 12 का सिंप्लीफिकेशन तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा, एंड 6 का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? 3 × 2⁻1/7 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हें पता है बेस है, पावर कॉमन में है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻2 × 1/4 इंटू 3⁻1/4 इंटू 3⁻1/7 इंटू 2⁻1/7। अब ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 हो जाएगा। अब तुम देखो जो 2 2 वाले हैं वो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2⁻½ प्लस 1/7 हो जाएगा, इंटू 3 वाले पावर्स भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 14, 7 + 2 9 हो जाएगा ये, इंटू 3 ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 7 + 4, तो ये आएगा 2⁹ इंटू 3⁻11/28, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो पीछे अगर तुम बैक आंसर से टैली करोगे तो बैक आंसर गलत है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। फिर अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। 4 इंटू √28 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे हाफ, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 को भी लिख देंगे हम हाफ, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7⁻1/3। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 4 तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर इंटू 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7⁻½ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7⁻1/3 हो जाएगा। अब इनकी पावर्स मल्टीप्लाई करो, 4 ब्रैकेट में 2⁻2 इंटू हाफ इंटू 7⁻½ डिवाइडेड बाय 3 7⁻½ डिवाइडेड बाय 7⁻1/3। तो ये हो जाएगा 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 आ गया, तो ये आ गया 7⁻²। डिवाइडेड में तुम्हें पता ही ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 7⁻½ हो जाएगा, इंटू ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 7⁻1/3 हो जाएगा।
अब इनकी पावर्स देखो, ये 7 रेज़ टू हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली 8/3 हो गया, ठीक है। और 7th रूट मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 7 हो जाएगा ये, और यही आंसर है। अगेन पीछे देखोगे तो आंसर गलत है। फिर आते हैं 5th पार्ट पे। 5th को हम 3√3 को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज √27 को कर सकते हैं 3 × 3 × 3 प्लस 7√3। अब डिनोमिनेटर में √3 तो मैं इसको रैशनलाइज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो 3√3 हो जाएगा, प्लस तुम्हें पता है 1 ऑफ द 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर √3 बच जाएगा। इसको रैशनलाइज करोगे तो 7√3/3 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, तुम देख रहे हो इसके और इसके पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम 3 आएगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9√3 हो जाएगा। ये 2 3 6 हो गया, इंटू 3 करोगे तो 18√3 हो गया, एंड ये 7√3 एज इट इज। तो अब इनके नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर ऐड करो, 9 + 7 इज 16, 16 + 18 इज 34√3/3 एंड दिस इज योर आंसर। अब आते हैं 6th पार्ट पे। यहाँ तो आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर, तो तुम्हें पता है √3 का स्क्वायर -2 × √3 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, √3 का स्क्वायर इज 3 -2 √3 × √2 इज √6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 - 2 √6 एंड दिस इज योर आंसर। अब 7th है, इसको सिंप्लीफाई करो। 81, देखो यहाँ पे 4th रूट दे रखा है, यहाँ पे 3 रूट, यहाँ पे 5th रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो डेफिनेटली ये किसी के 4th रूट, क्यूब रूट, 5th रूट और स्क्वायर रूट हो सकते हैं। तो मुझे पता है 81 इज 3⁴, 1/4 -8, 6 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस 15 × 2⁵ इंटू 1/5 प्लस 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। अब ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगे, 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब इनके कोएफिशिएंट अगर कोई बचते तो मल्टीप्लाई करो, -8 × 6 इज -48, 15 2 इज 30 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 3 - 48 इज -45 एंड दिस इज +45, आंसर इज 0। अब 8th में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मुझे पता है √8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, प्लस 1/√2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब इनको रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3√2/2 × 2 प्लस √2 × √2 इज 2, तो ये आ जाएगा 3√2/4 प्लस √2/2। एलसीएम लो, तो इधर ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3√2 प्लस 2√2/4, दैट इज 5√2/4। एंड देन 9th पार्ट, यहाँ पे हम एलसीएम सेम नहीं है तो एलसीएम सेम करेंगे, तो 2√3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -√3 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 4√3 - √3/6। तुम्हें पता है कि कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 - 1 इज 3√3/6। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करो तो तुम्हारा आंसर आ गया √3/2, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है।